एक बार फिर इस मुल्क के सियासी थिएटर में इलेक्शन नामी ड्रामे की नुमाइश शुरू हो चुकी है। यह अजब ड्रामा है कि जिसके क्लाइमैक्स से तमाम लोग वाकिफ हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत इस बात से बाखबर है कि इस इलेक्शन के नतीजे में कौन बरसरे इख्तिदार आएगा और कौन उसको इख्तिदार में लाएगा। पाकिस्तान में यही होता आया है। इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहती है उसे कठपुतली बनाकर बरसरे इख्तिदार ले आती है और उसके जरिए से अपने मजमूम मकासद को पूरा करती है। आवाम का किरदार इस सारे अमल में सिर्फ जलसे जुलूसों में शिरकत करके नारे लगाने का होता है। कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 1970 में फेयर इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शनों के बाद मुल्क टूट गया था, इसलिए अब इस मुल्क के कर्ता धर्ता मुनसिफाना इलेक्शन करवाते ही नहीं हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब फेयर इलेक्शन करवाने ही नहीं हैं तो फिर इस गरीब कौम के 50 अरब रुपए खर्च करके ये सब ड्रामा करवाने की जरूरत ही क्या है। जो शख्सियत आपको पसंद हो बस उसको लाकर आवाम पर मुसल्लत कर दें। पाकिस्तान के इलेक्शन ड्रामे की एक और खास बात यह है कि इन इलेक्शनों में अक्सर मुल्क की सबसे मकबूल जमातों के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं और उन्हें इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश होती है। 2002 के इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की जमातों के रास्ते में रुकावटें डाली गईं। 2018 में नवाज शरीफ की जमात और अल्ताफ हुसैन की जमात का रास्ता रोका गया और अब 2024 में इमरान खान की जमात और अल्ताफ हुसैन की जमात का रास्ता रोका जा रहा है। सियासी शख्सियात के नजरियात और आमाल से इख्तिलाफ रखने का हक सबको है, मगर अगर इलेक्शन नामी कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें तमाम सियासी कुव्वतों को हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। ये हकीकत है कि इस वक्त मुल्की सतह पर इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं और इसी तरह सिंध के शहरी इलाकों में आज भी अल्ताफ हुसैन मकबूल तरीन लीडर हैं। मगर हमारे मुल्क के कर्ता धर्ता इन दोनों शख्सियात की जमातों का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो सियासी कुव्वतों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ कलअदम दहशतगर्द जमातों और उनके नुमाइंदों को खुलेआम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। बदनाम जमाना बैनुल अक़वामी दहशतगर्द हाफिज सईद की जमात आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ रही है। इसी तरह सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी जैसी दहशतगर्द जमातों के नुमाइंदगान भी आज़ादी के साथ इस तमाम अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ये वही दहशतगर्द शख्सियात और जमातें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को बेइंतहा जिल्लत और बदनामी का सामना करना पड़ा है। इन्हीं फितनागरों की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट तक पहुंचा और सारी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट होश के नाखून लेने को तैयार नजर नहीं आती। अगर इसी तरह इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में खुलेआम दंदनाने की इजाजत दी गई तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जहां तक सवाल है इलेक्शन का, तो जिस इलेक्शन में अवाम की पसंदीदा सियासी जमातों और लीडरों के रास्ते रोके जा रहे हों, उन इलेक्शंस की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती।